हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद की 4थे अध्याय की श्लोक संख्या 16 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि माता सती ने शिव जी से ये प्रस्ताव सामने रखा था कि वे अपने पिता के घर में जो उत्सव हो रहा है उसमें वो जाना चाहते थे। तो ये उनकी इच्छा थी कि पिता के घर उत्सव में सम्मिलित होने जाना चाहती थी, वहाँ उनके उत्सव में जाना चाहती थी। पर असलियत तो ये थी कि वो बात तो सिर्फ एक प्रस्ताव था, लेकिन असलियत तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि अपने पति से तर्क भी कर रही थी कि वो अपनी बहन और माता से भेंट करना चाहती थी, पर ये सिर्फ एक प्रस्ताव था क्योंकि उनके अंतःकरण में उन्होंने ये भाव बना रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेगी कि शिव के से विरोध बनाए रखना व्यर्थ है। उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि वो अपने पिता को ये बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि उनसे विरोध मत कीजिए, क्योंकि वे बहुत महान भक्त। उन्होंने इसी बात के लिए मुख्य यही था, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि आप क्यों कर रहे हो उनसे द्रोह। आप उन शिव से द्रोह कर रहे हैं जो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के मित्र है, उनका कोई दुश्मन नहीं। वे इतने महान हैं, वे यहाँ पे शिव जी के गुणों का वर्णन कर रही है और अपने पिता को समझा रही है कि उनसे आप द्रोह मत कीजिए। वो कह रही कि वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते, वे सबको आशीर्वाद, वे सबके मित्र हैं, वे बहुत दयालु। पर ऐसे लोग सब जो है, जो ब्रह्मानंद भी चाहते हैं, वैसे भी लोग जो है उनके चरण कमलों में ध्यान में लीन रहते हैं। तो आप उनके बाहर दिखावा, और यही तो भौतिकवादी लोगों का की भावना ऐसी रहती है। जो भौतिक लोग हैं वो बाहर का ही दिखावा देखते हैं,
सजना धजना कैसे चल रहे, कैसे क्या पहने हैं, हाँ, कैसे अनेक अनेक अलंकार पहन के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को महान समझते। और शिव जी इतने साधारण, वे इतने महान भक्त है, पर अपने आप को दिखाते नहीं, वे दिखाते नहीं। तो उनका यही बात जो है उनको चुभ रही थी कि आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से व्याख्या अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते, आप उनको अमंगल कहते हैं। क्यों आप उनको अमंगल कहते हैं? क्योंकि वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, इसीलिए। यहाँ पे माता सती ये सिद्ध करना चाहती, इसीलिए वे शिव जी के गुणों का वर्णन कर रहे। अपने पिता के मन में जो गलत फहमी थी, उनको पहचानने में वो असमर्थ थे, क्योंकि वे भौतिक या इंद्र तृप्ति और मान सम्मान के पीछे भी पागल थे। उसके आगे उनको और कुछ नहीं दिख रहा था। तो उनकी आंखें खोलने के लिए वे यहाँ पे कह रही है, जिसका नाम ही मंगल है उसको आप अमंगल कह रहे हैं, आप उनको अमंगल सोचते हैं। तो क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे कि भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम की व्याख्या अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती है, वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेट रहते हैं, किंतु इन अशुभ गुणों के हेतु होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते। ब्रह्मा जी को आप मानते हैं, तो फिर आप नहीं जानते जिसको आप अमंगल कह रहे हैं, क्या ब्रह्मा जी जैसे इतने महान व्यक्ति नहीं जानते कि उनके चरण कमलों की धूल वे अपने मस्तक पर धारण करते। तो इसीलिए यहाँ पे सती कह रहे कि वो शिव जी की श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते, कि आपने उनके अनेक
दोष बताए हैं, किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। हमेशा हमेशा उनकी स्थिति दिव्य है, चाहे वे शमशान में असुरों के साथ या रहते हैं या मृत मुंडों को अपने गले में लगाते हैं या उस भस्म को अपने शरीर लगाते हैं, फिर भी वे एक शिक्षण भी है कि बाहर से जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं, जरूरत नहीं है कि वो अच्छा। अभी अनुभव है कि हमने बहुत सारे आम पाए थे, मैंगो आम, इतना खूबसूरत, कितना अच्छा, कितना सुगंधित, लेकिन काटो तो अंदर से खराब, सड़ा हुआ। The looks can be deceiving. Should not go by outward looks. सब लोग आकर्षित यही होते, खूबसूरती के पीछे आकर्षित होते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा सज धज के, बहुत नीट क्लीन पॉलिश्ड, बहुत ही अच्छा अच्छे से इस्त्री किया हुआ कपड़े पहन के सामने आए। जरूरत नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उनमें और किसी और में जो ऐसे अच्छे दिखते नहीं हैं या अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं अपने आप को करते, कभी वक्त जानबूझ के वे अपने आप और सबका ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं गौकिशोर दास बाबा इतने महान, वे नहीं चाहते कि लोग उनके पास से दूर रहे, जानबूझ के भी कहाँ शौचालय के पास बैठकर भगवान का नाम है। दिव्य स्थिति, शारीरिक स्तर, शारीरिक अवस्था और शारीरिक साज समान से नहीं होता या भौतिक साज समान से नहीं होता। आत्मा की आत्मा हमेशा शुद्ध है, हम सब शुद्ध है क्योंकि हम सब आत्मा है। इस भौतिक जगत की कोई भी चीज हमें छू नहीं सकती, यहाँ तक हमें देख भी नहीं सकती, पर जो दिव्य स्तर पे है वे देख सकते, वे जान सकते, और हम नहीं, क्योंकि हमारी आंखें जो है इस भौतिक जगत के चकाचौंध चमक धमक से आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे शिव जी का सती ये कहना चाहते कि वे दिव्य है, चाहे वे शमशान में रहे, उनकी जटाएं बिखरी हुई रहे, पर वे हमेशा, जैसे हम जानते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों से परम वैष्णव शिव जी है। हमेशा भगवान श्री चरण कमलों के ऊपर उनका ध्यान रहता है। ये वे जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, वे जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है, ये शरीर तो कुछ नहीं।
आत्मा और भगवान के साथ हमारा संबंध, यही हमारा असली पहचान है। अगर हमारा कोई पहचान है और हम आदर के पात्र है, तो इसी कारण है कि हम भगवान के भक्त हैं। और वो भी भगवान के भक्त होने के कारण हमें आदर मिलता है, लेकिन हम में कोई गुण नहीं है, क्योंकि हम भगवान के साथ हमारा संपर्क हो जाता है तो हम दिव्य हो जाते हैं। और क्योंकि शिव जी हमेशा भगवान के ज्ञान में रहते हुए सदैव दिव्य है, यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं, जिसकी आप निंदा कर रहे हैं? अगर वे निंदनीय है तो ब्रह्मा जी क्यों याद है? तो इसीलिए सही ने, क्योंकि वे साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, तो उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से पर तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। भावना और तत्व से, ऐसा नहीं कि भावुकता से। यहाँ पे वे उदाहरण दे रही है ब्रह्मा जी। तो कोई बात को सिद्ध करना है तो जरूरी है कि हम तत्व को जाने, तत्व से भी सिद्ध करें। तो ब्रह्मा और शिव में तो अंतर है, क्योंकि ब्रह्मा जी हमेशा जीवात्मा है और शिव जी ऐसे। और यहाँ पे प्रभा जी बताते हैं कि कभी कभी जब कोई सामान्य जीवात्मा उपलब्ध नहीं होता तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार अंश द्वारा ग्रहण किया जाता है, किंतु साधारणतः यह पद इस ब्रह्मांड सबसे पवित्र जीवात्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप से ब्रह्मा से सदैव ऊंचा है। वे ब्रह्मा जी भी जानते, हमेशा उनका पद ऊंचा है। यद्यपि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, शिव जी का पद हमेशा ऊंचा है। वे न तो विष्णु तत्व है, न वे जीव तत्व है, वे उनका अलग ही शिव तत्व है। यहाँ उनका उल्लेख है कि ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों की तथाकथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। तो अगर यह शुभ धूल नहीं है, ये शुभ है। और सिर्फ ब्रह्मा नहीं, लेकिन ब्रह्मा की जो वंशज है, 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का
इस प्रकार आदर करते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिव जी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। पर हम देखते हैं इस सभा में दक्ष के कारण ऐसे महान आत्मा भी दक्ष के पक्ष में है। तो इसीलिए अगर हम संग का यहाँ पे, और इसीलिए हम कल भी पढ़ रहे थे कि संग का बहुत जरूरी है, हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम किसके साथ संग कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सब लोग उपस्थित और सब लोग जानते, फिर भी जो है दक्ष पोजीशन में, इसीलिए उन्होंने शिव जी का अपमान किया। और यहाँ पे माता सती इस प्रसंग का यही उद्देश्य है कि महान आत्मा या परम वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होगा। तो ये शिक्षणीय है। तो शिव जी गुरुओं को, अपने पिता को वो समझाना चाहती है, और वे समझे या न समझे, उन्होंने विरोध किया। जब कोई अपराध करता है तो हम भी उसमें लग जाते। अपराध करता है, निंदा करता है, वैष्णव निंदा, तो हम इसमें रुचि उत्पन्न होती है, ईर्ष्या कारण होता है। तो इसीलिए सावधान रहना, क्योंकि हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। यही पहला हरि नाम के जाप पहला अपराध है। क्या है पहला अपराध? यस, उद्रंगा माता। सुनाई नहीं दे रहा? blasphemy, right? निंदा करना माता जी। Blasphemy, To blaspheme the devotees. blaspheme the devotees. Yes. यस, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। We should learn this by heart. Vaishnava. I think last time also I mentioned कि ये बहुत सामान्य लगता है कि हम इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन रोज उनको, जैसे कि मंगल आरती के बाद महीना भर एक जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि 10 नाम अपराध, शिक्षास्तकम, ब्रह्म संहिता को इसीलिए दोहराया जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे भक्ति में
जो है सहायता करती है ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें और इन मेन चीज़ों को, and I said this before also, कि भागवतम क्लास के पहले इन 10 नाम अपराधों का सबको दोहराना चाहिए कीर्तन के पहले। जैसे कि बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं तो कीर्तन शुरू करने के बाद में क्लास के पहले हमें आज कौन सा, वेरी गुड, टुडे सेकंड और फर्स्ट, Second. second. So 1 month we will only read these नाम अपराध and by end of month we will all know it by heart. कुछ चीज़ें हैं पट जानना जरूरी, 10 नाम अपराध, शिक्षाष्टकम, ये सब। जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो ABCD जानना बहुत ज़रूरी है ना, समझे ना समझे, लेकिन दोहराते 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 वो अब पाठ हो जाता है। ABCD HIJK LMN PQ RST, ये सब हम करते हैं 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत, और यहाँ पे ये प्रसंग यही है कि महान वैष्णव शिव जी का जो है अपमान हो रहा है और उसके कारण शुभ, ये यज्ञ इतना शुभ था, इतना अच्छा सब कार्य हो रहा था, सब नष्ट हो गया। तो ब्रह्मा संहिता में शिव को दही या मट्ठा जैसा कहा गया। दही दूध से भिन्न नहीं है, किंतु दूध से ही दही बनता है, अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इस प्रकार शिव भी एक प्रकार से श्री भगवान ही है, किंतु दूसरे विचार से वे ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी हमें दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है। दही दूध ही है, तो पुराणों का प्रमाण दिया जा रहा है। अनेक पुराणों में कभी कभी इसकी पुष्टि की जाती है कि कोई कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वह लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है, किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कार्य। तो ये श्लोक भी हमें याद है। अनेक देवता भी हैं, उनके उच्च पद है, जैसे कि शिव जी भी, उनका उच्च पद है। भगवान एक ही है, श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया। और ये ब्रह्म संहिता कौन क्या है? ब्रह्म। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यशम्भुतमपि तथा समुपेत्य कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार से दही ये विकार दूध, just as milk is transformed into curd by the action of acids, किसी खट्टाई के कारण जो है दूध का विकार हो जाता है। क्षीरम मतलब दही, क्षीरम मतलब दूध, क्षीरम यथा दधी,
दधी मतलब दही, विकार, कुछ विशेष चीज जैसे कि किसी से मिलाव के कारण वो विकार हो जाए। तो ये विकार जो है दूध ही है, लेकिन दूध नहीं भी है। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, ये अंतर। तो इसीलिए भगवान गोविंद परम और कुछ कार्य के कारण शंभुताम अभी तथा समुपेत कार्य, शिव जी भगवान श्री कृष्ण ये विकार ग्रहण करते कुछ कार्य के कारण। और क्या कार्य है? गुणावतार है ना भगवान के, गुणावतार शिव जी, विनाश। तो इस प्रकार से शिव जी और भगवान। तो यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से, उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण, और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है। और वे यहाँ क्योंकि वो आदरणीय है, उनके पति है, और सती यह बताना चाहती, प्रशंसा करती है अपने पति, व्यक्तिगत आदर और पूज्य स्थिति के कारण ये बताना चाह रही है कि ब्रह्मा जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं, तो सती के पिता दक्ष को भी यह मानना चाहिए, ये वो कहना चाहते। और सती का कथन का यही तात्पर्य है। मैं बताना चाहती। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।